पिछले सप्ताह मैंने इसी कॉटेज का एक वीडियो डाला था, तो उसमें काफ़ी कमेंट आए। तो कुछ उसकी स्पेसिफ़िकेशन के बारे में थे और कुछ कमेंट्स में काफ़ी चिंताएं थी। तो एक चिंता ये थी कि ये सड़क के किनारे है, कल को रोड चौड़ी होने लगी तो ये कॉटेज टूट जाएगी। किसी ने कहा कि यहाँ सड़क के किनारे लेने से डिस्टरबेंस रहेगा क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहेगा। एक सवाल ये आया कि ये पहाड़ी पर है तो कल को मलबा आ जाएगा, भूस्खलन में प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल आए। एक सवाल सबसे ज़्यादा ये आया कि कॉटेज महंगी है, इसकी कीमत जो है वो ज़्यादा है। तो आज मैंने इस कॉटेज के ओनर को ही बुलाया है, हेमू दमवाल। तो अभी मैं उनसे बात करता हूँ, तब तक आपको ये कॉटेज को दिखाता हूँ कि आखिर इसकी स्पेसिफिकेशंस और चीज़ें हैं कैसी। देखिए, कॉटेज की सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि सुबह की धूप कॉटेज पर पड़ रही है। इसको मैं अंदर से भी देखता हूँ। ये धूप की पोजीशन है। वरांडे में धूप है और यहाँ घर के अंदर तक किरणें आ रही हैं। जो किरणें रुक रही हैं वो इस पौधे की वजह से अभी ये फिर बढ़ जाएंगी। किचन के अंदर भी धूप जा रही है, तो इस लिहाज से अच्छी है कि सुबह की धूप खूब मिल रही है। फिर एक सवाल था भूस्खलन को लेके। तो ये खड़े पहाड़ पर नहीं है, ये बगल का पहाड़ काफ़ी अच्छी पोजीशन का है और खूब घना जंगल है बांझ का। रोड है। रोड चौड़ी होने की जो बात थी, ये ग्रामीण रोड है। ये कहीं 10 फीट है, कहीं 12 फीट, कहीं 14 फीट। यहाँ पर 14 फीट की रोड है ये। इसके बाद ये इंटरनल पैसेज है, फिर कॉटेज है। इसी तरह ये रोड यहाँ बैंड करीब 25 फीट चौड़ा बैंड है और उसके बाद ये रास्ता ऐसे घूमते हुए जाता है। तो ये जो आसपास जंगल है, इससे स्पष्ट है कि यहाँ भूस्खलन जैसी कोई चीज़ नहीं है। और रोड की चौड़ाई अपने आप में इतनी ज़्यादा है क्योंकि ये ग्रामीण मार्ग है, इसे और चौड़ा नहीं होना है। कोई हाईवे नहीं है, ना ही स्टेट हाईवे, ना नेशनल हाईवे। और इनकी चौड़ाई 10 से 14 फीट होती है, वो यहाँ पर पर्याप्त है। जहाँ तक ट्रैफिक की बात थी कि शोर रहेगा, ये ऊपर एक गांव है, वोराकोट की थोड़ी आबादी है, डाक बंगला एरिया, उसको तल्ला रामगढ़ से जोड़ता है। तो यहाँ मूवमेंट भी बहुत ही कम है, तो इसलिए शोर शराबे का एंगल भी नहीं है। धूप ऊपर के हिस्से में भी है और नीचे के हिस्से में भी है। तो अब मेरे साथ हैं हेमू दमवाल, जिनकी एक कॉटेज है और इन्होंने तो काफ़ी शौक़ से बनाई थी कि यहीं रहेंगे, क्योंकि इनका एक इंटरेस्ट था कि ऐसी कम्युनिटी में रहा जाए। यहाँ मेरे भाई और मेरी बहन के 4 घर हैं और 2 मेरे दोस्त हैं, 2 हेमू के दोस्त हैं। तो इस तरह से 7-8 लोग हम इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन फिर इनका रहना इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इन्होंने अपने घर पे ही 2 मंजिला बना लिया। तो हेमू जी, इसको लेके कई लोगों ने कहा कि इस सड़क पे तो ट्रैफिक बहुत रहेगा। किसी ने कहा कि यहाँ ऊपर से भूस्खलन हो जाएगा तो खतरा है। तो कल को किसी ने कहा रोड चौड़ी हो गई तो चली जाएगी। ऐसे करके बहुत सारे सवाल हैं। और एक सवाल ये भी कि आप इसकी कीमत बहुत ज़्यादा रखी है आपने। सर मैं पहले तो बता दूं, सबसे पहली बात, वीडियो देख के कोई भी किसी भी चीज़ का आकलन नहीं कर सकते आप एक बार यहाँ प्रॉपर्टी में विजिट कीजिए। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि आप बहुत लोगों के कमेंट आएगी महंगा है। सर महंगा, सर आज की डेट में बताइए आप, सारी चीज़ें कॉस्टली हैं। ये हमारा सर, ये जो घर बनाने का मेन मकसद ये था मेरा कि मैं यहाँ खुद रहूँ, लेकिन वो सब चेंज हो गया है। अब मैं घर के ऊपर 2 मंजिला बना लिया है। तो क्या है ना सर, हमारा घर जो नदी के किनारे है थोड़ा रिस्की है, तो इसीलिए यहाँ सोचा था कि यहीं रहेंगे सर। लेकिन अब 2 मंजिला बना लिया है तो फैमिली सब वहीं रहती है, सब वहीं रहते हैं, तो अब इसे सेल आउट करने का सोचा था। अब एक चीज़ और भी है सर, यहाँ जो है ना सर, सारा जो ये मटेरियल है, रेता बजरी सीमेंट, सारा आप हल्द्वानी से मंगाते हैं। आप इसमें देखिए ना, 3 रिटेनिंग वॉल लगी हैं घर में। ये घर बनाने के लिए 3 रिटेनिंग वॉल लगी हैं। अभी उनको हम बगल से दिखा भी देंगे। बिल्कुल सर।
ये सर रिटेनिंग वॉल का काम यहाँ इतना महंगा है पहाड़ों में, लेबर कॉस्ट देखिए आप। ये मेन सड़क में नहीं है सर, ये मेन सड़क से 2 किलोमीटर ऊपर है हमारी प्रॉपर्टी। अब मेन सड़क में अगर कोई हम मेटल नीचे उतारते हैं, ट्रांसपोर्टिंग हल्द्वानी से वहाँ की हो गई, उसके बाद यहाँ ऊपर लाने का सर, यहाँ 25,000 रुपये की गाड़ी पड़ती है सर हमें, ये पत्थर की हो या रेता की हो सर जैसे डबल खर्चा होता है। और उसके बाद सर ये जो रोड है, बता दूँ सर, ये जिला पंचायत की रोड है। ये आज से मतलब सर हम तो सर हमारे बाप दादा सब पापा लोग पैदा नहीं होंगे तब की रोड है। उस टाइम में सर ये घोड़ों का सर पैदल मार्ग हुआ करता था। ये तो सर अब धीरे धीरे सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं तो बन रही है। ये रोड फिक्स है सर, इसमें ये नहीं कि सर ये हाईवे कल को चौड़ा होगा, ये हाईवे नहीं है सर, ये गांव की रोडें हैं। और सर ये घर महंगा, बहुत लोगों का कमेंट है कि घर महंगा है सर महंगा अगर आप एक बार सर कोई भी क्लाइंट यहाँ आए, इसकी विजिट करेगा ना सर, खुद ही लगेगा कि ये कोई जगह है। हाँ। अच्छी जगह में घर बना है और उसके बाद सर ये जायज़ पैसे हैं सर। किसी को अगर लगता है कि महंगा है तो सर एक बार आगे यहाँ विजिट कर सकता है। चलो एक बार इसको आसपास से थोड़ा सा देखते भी हैं। बिल्कुल सर, रिटेनिंग वॉल देखिए आप, इसमें रिटेनिंग वॉल जो लगा रखी है हमने ना, तो खासी कॉस्टली होती है। रोड तो प्रॉपर चौड़ाई है, मैंने अभी इसको आकलन भी किया तो ठीक लग रही थी। एक बार सर ये पीछे भूस्खलन, लैंडस्लाइड, ये तो ये पहाड़ तो बहुत वैसा है, नहीं है सर। हाँ, ये इसके ऊपर खेत है सारे, पूरा गांव है और अच्छे खासे स्टेयर है, पूरा बगीचा जो फ्रूट बेल्ट है पूरी सर डेवलप है। ये रोड के किनारे जो है ना सर, जो फॉरेस्ट बिनाब जमीन होती है उसमें सर आदमी कुछ नहीं कर सकता, तो इसलिए बांझ का जंगल डेवलप हो गया है। तो जरा से नीचे चल के हम रिटेनिंग वॉल देखते हैं। इस पूरी लैंड पे 3 रिटेनिंग वॉल लगी हुई हैं, कहीं कहीं 4 रिटेनिंग वॉल भी देनी पड़ी हैं। जैसे इसमें भी एक ये वॉल, एक ये पीछे, एक टॉप में और एक इसमें बीच में लगी हुई है। अभी इसमें भी एक वॉल बीच में लगेगी। और ये पूरा पत्थर जो है ये गोला नदी से निकलता है और ये काठ गोदाम से आता है। ये एक डंपर पत्थर है और लगभग ये 25,000 रुपये का है, मैं भाड़े के। ये पूरा पत्थर गोला नदी से आता है यहाँ तक, तो कॉस्टिंग बढ़ जाती है इस हिसाब से। ये दीवार 1.5-2 मीटर मोटी है, तो ये सब मिला के कॉस्टिंग आ जाती है। तो ये तो पक्का ही है कि ये रोड फिक्स है जी सर, क्योंकि किसी की घर में घुस के तो रोड नहीं बनेगी सर। ये फिक्स रोड है और नक्शे में है, बंदोबस्ती में है। इसमें किसी को शक या शिकायत होती है वो नैनीताल जा सकता है सर, ये सारे रिकॉर्ड में होते हैं सर। हाँ। हमारे कहने से कुछ नहीं है सर, ये सारी रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। और यहाँ और भी घर बने हुए हैं, ये मेरा घर दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के बात यही है कि इसका आकलन सही रूप में तभी हो सकता है जब कोई मौके पे आए। सर मौके पे विजिट कीजिए और आप यहाँ पर सर खुद ब खुद आएंगे और खुद आप देखेंगे कि हाँ जी पैसा लगा है, मतलब कोई चीज़ अगर यहाँ बना रखी है, कॉस्टली आदमी लग रही है, वो खुद समझेगा सर। अब ये रोड जो है सर, सरकार सर कब से सर ये रोड देखिए, अभी हमने बना रखी है सर, पूरी डेवलप कर रखी है। हाँ। ये हमारा काम नहीं है सर। हाँ, अब लेकिन क्या है ना सर, जब रहोगे तो रास्ता बनाना ही पड़ेगा। हमारा घर है तो रास्ता ही बनाना पड़ेगा, अगल बगल सर सारी चीज़ें साफ सुथरी रहे तो सबका अच्छा लगता है। इसीलिए सर कोई दूसरा भी आएगा, वो रोड समझेगा सर क्या है, तभी वो भी सर रुकने का इच्छुक होगा। पहाड़ों में आदमी रोड के लिए बहुत डरता है सर। हाँ, तो रास्ता ऐसे ही बनाना पड़ता ही है कि घर तक गाड़ी आ जाए। हाँ, हम सरकार के भरोसे बैठेंगे सर, कुछ नहीं हो सकता, थोड़ा हमें करना पड़ेगा सर। चलिए ठीक है, थोड़ी सी विषय वस्तु में क्लैरिटी आई है। थैंक यू।